हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीरीज 1 और सीरीज में हम पढ़ चुके थे दो सीरीज, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। आज हम बात करेंगे थर्ड सीरीज की। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमने हमारी थर्ड सीरीज दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आप स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल में हो, या आप कंपटीशन पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल केसेस के अकॉर्डिंग आते हैं, जहां पर बच्चे को ये नहीं पता लगता कि वो एक्चुअली में कंटिन्यूअस सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज। कुछ क्वेश्चन दिखाई हुए ऐसे देते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वैल्यूज है हमारे पास, जिसे हम डेटा कहते हैं, ये डेटा किस फॉर्म में गिवन होगा? डेटा गिवन होगा आपको ग्रुप्स में। इसमें रखा होगा ग्रुप्स में दे रखा होगा। ठीक है, और ग्रुप्स की क्या दे रखी होगी? ग्रुप्स की दे रखी होगी आपको फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको लाइट ऑफ एग्जांपल समझाऊं आपको एक बार के लिए, तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखी एज और यहाँ दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने लिखा एज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9, 21, 10, 30 और 20। ये आपके नंबर ऑफ, साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 5 के बिटवीन जो एज वाले हैं वो कितने स्टूडेंट है? 9। तो यहाँ पर 9 जो स्टूडेंट उनकी एक्चुअल एज क्या है पता है क्या आपको? पता है? नहीं। तो ये चीज समझिए आप कि जो फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जो फॉर्मेशन हमारे पास होती है वैल्यूज की, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो हमें पता होता है कि हमारा वैल्यू दैट इज कॉल्ड डेटा, जिसे इंडिकेट करते हैं एक्स, ये क्या है हमें पता होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? कंटिन्यूअस सीरीज की। किसकी? कंटिन्यूअस सीरीज की। तो कंटिन्यूअस सीरीज में वैल्यू तो गिवन है, जिसे आप एक्स कहते हो, वो किसमें गिवन है? ग्रुप में। किसमें है? और ग्रुप में गिवन होने के कारण हमें पास गिवन तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जैसे 9 स्टूडेंट है, कितने? 9 स्टूडेंट। इन 9 स्टूडेंटों की एक्चुअल वैल्यू क्या पता है क्या? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या 1.5 है, 1.75 है? मुझे पता है क्या एक्चुअलिटी में क्या है? तो बस कंटिन्यूस में यही माइनस करना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? वैल्यूज आर इन ग्रुप एंड ग्रुप हैव नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं सच नंबर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे इस पर, तो हमने कहा वैल्यूज आर इन द ग्रुप्स एंड द ग्रुप्स हैव द नंबर्स। और नंबर के आगे लिखा हुआ है नंबर्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। नंबर क्या होते हैं यहाँ पर? फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, पॉइंट 2, जो ग्रुप्स होंगी वही सेम जो डिस्क्रीट में कहते हैं क्या? वैल्यूज मे बी इन सीक्वेंस, तो ग्रुप्स मे बी इन सीक्वेंस। मतलब ग्रुप सीक्वेंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। थर्ड, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ग्रुप। हर एक ग्रुप क्या करता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लाइक मैंने कहा वैल्यूज ग्रुप में होंगी, ये वैल्यूज ग्रुप में। हर एक ग्रुप के क्या है? नंबर्स है। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये ग्रुप्स अभी सीक्वेंस में कैसे? जहां पर ग्रुप स्टार्ट होना है, एंड होना, वहीं से स्टार्ट होना है। इसका मतलब ग्रुप्स किस में? सीक्वेंस में। और ये नहीं भी हो सकते हैं। और हर एक ग्रुप किसको? एक ग्रुप को, क्योंकि ये भी ग्रुप है और सामने जो नंबर है वो भी क्या है? ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो हर एक ग्रुप किसको इंडिकेट करता है? एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की टर्म की। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, कंटिन्यूअस सीरीज में जो वैल्यूज दे रखी होती है, उन वैल्यूज को आगे समझते। देखिए, ये हमें ग्रुप दे रखे, लेकिन ग्रुप्स की हमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है। जब ग्रुप दे रखे हैं तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग समझे, तो ये ग्रुप दे रखे। तो जो ग्रुप्स आपको दे रखे होते हैं लाइक 0 से 5, 5 से 10,
तो ये जो स्टार्टिंग जहां से होती है जहां एंड होता है उसे क्या कहते हैं? जहां से ग्रुप स्टार्ट होता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, न्यूनतम सीमा। और जहां पर ग्रुप की वैल्यू एंड होती है, जैसे ग्रुप स्टार्ट हुआ 0 से एंड हुआ 5 पर, स्टार्ट हुआ 5 से एंड हुआ 10 पर, तो जहां पर ग्रुप एंड हो रहा है उसे कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं उसे? अपर लिमिट कहते हैं। इसे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इट इज रिप्रेजेंट बाय L1 एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय L2। इसे L1 और L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो ग्रुप हमारे होते हैं लाइक 5 to 10 का ग्रुप ले लीजिए, तो इस ग्रुप का जो डिफरेंस होता है क्या होता है? डिफरेंस ऑफ ईच ग्रुप, इट इज कॉल्ड इंटरवल। इसे कहते हैं इंटरवल, या आप कह सकते हो क्लास इंटरवल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आई से और कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से क्या करते हैं? इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 10 से 15, 10 से 15, जो 10 से 15 दे रखा है आपको, जब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो क्या करना? एवरेज ऑफ ईच ग्रुप, इज कॉल्ड मिड वैल्यू। क्या कहा हमने? एवरेज ऑफ इस ग्रुप, हर एक ग्रुप का जो एवरेज होता है वो क्या कहलाता है? मिड वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? मिड वैल्यू कहलाती है। अब ये जरूरत क्यों होती है समझना। चलो पहले मिड वैल्यू कैसे निकालते हो लिख लेते हैं। मिड वैल्यू इक्वल टू होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, और फॉर्मेशन होती है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। अब समझो, ये तो समझ आ गया ग्रुप जहां से स्टार्ट होगा वो L1 है, 0 L1 है, 5 L1 है, 10 L1 है, 15 L1 है, 20 L2। जहां एंड होता है वो होती है L2, 5 10 15 20 21, ये सब क्या है? L2। हर एक ग्रुप का जो डिफरेंस है इसको क्लास इंटरवल, और हर एक ग्रुप का जब एवरेज निकालते हो तो एवरेज क्या होते हैं? मिड वैल्यू होते हैं। एवरेज क्यों चाहिए होता है? कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिन्हें आप L1 या L2 के बेस पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक फिगर चाहिए। क्या चाहिए? एक फिगर। ये मान लो भैया आप एक जगह गए, जो भी आपकी प्लेस थी, और वहीं आपके दो, एक तरफ आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है और एक तरफ रिलेटिव रहते हैं, और जो रिलेटिव और बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के जानकार है। अगर आप बेस्ट फ्रेंड के घर चले गए गलती से, क्योंकि 2 घंटे बचे हुए, 1.5-2 घंटे, तो आपका रिश्ता बुरा बन जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा। रिश्तेदार के चले गए, बेस्ट फ्रेंड के नहीं गए, तो बेस्ट फ्रेंड बुरा बन जाएगा। तो भी आप करें क्या? वही चीज यहाँ पर है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अगर आप L1 को बेस मान लो तो L2 बुरा बन जाएगा, अगर L2 को बेस मान लो तो L1 बुरा बन जाएगा। तो भैया जब दोनों को बुरा नहीं बनाना हो तो हम क्या करेंगे? वही एग्जाम्पल पे वापस आओ। तो मैंने बोला भैया देखो, तुम दोनों के घर के पास में एक रेस्टोरेंट है, तुम सारे के सारे यहीं पर आ जाओ, चाहे 10 लोग हो चाहे 15 हो, सब यहीं आ जाओ, मैं दोनों से आराम से मिल लूंगा। बोले मैं एक के घर पे आऊंगा और एक पे नहीं आऊंगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, और तुम तो जिसके घर नहीं जाऊंगा उसको भी बुरा लगेगा। तो बेटर पॉइंट क्या है? एक मिड ऑफ पे आ जाओ, मिड एक पॉइंट पर आ जाओ। तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं कि जो दोनों वैल्यूज दे रखी होती है एक ही ग्रुप की, उस एक ग्रुप की वैल्यू का क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। जैसे लाइक 0 + 5 डिवाइड बाय 2 क्या आता है? एवरेज आ गया 2.5। अभी 2.5 इसका एवरेज है, जिसपे ये वैल्यू वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है, मतलब वो इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है, तो दोनों के बीच की वैल्यू होगी। और जब वो दोनों के बीच की वैल्यू होगी तो मतलब क्या आ गया? वो पॉइंट आ गया जिसपे कोई बुरा नहीं बनेगा, और जिसपे आप इजीली क्या कर सकते हो? आपकी डेटा की जो न्यूमेरिकल एनालाइसिंग है वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, लिख लीजिए फिर। ठीक है, आगे समझिए। ये तो ओवरव्यूज थे जिससे हमें पता लगता है कि हमारी कंटिन्यूअस सीरीज के पार्ट क्या क्या होते हैं। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, उनके डिफरेंस, क्लास इंटरवल, उनकी मिड वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो होती है, ये हमारे फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिकली दो तरीके से दिखाई देते हैं। बेसिक दो तरीके होते हैं, वो केसेस बहुत अलग अलग, वो अलग बात है। दो बेसिस कौन से होते हैं देखिए।
तो कंटिन्यूस सीरीज के दो बेस होते हैं, इसे दो फॉर्म्स कहते हैं हम, इसे हिंदी में रूप कहते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज के दो रूप होते हैं। पहले रूप को कहते हो आप एक्सक्लूसिव, अपवर्जित, और दूसरे रूप को हम कहते हैं इंक्लूसिव, समावेशी। लेकिन नाम से समझना, मैं एक एग्जांपल लेके आपको फटाफट समझाता हूं। एक एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी नहीं वाली वैल्यूज को लेके चलेंगे। ये लिखा मैंने एज 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अगर समझे अपवर्जी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव, नाम से आओ इस वर्ड पे लिखते हैं एक्सक्लूसिव। जो आया है किससे? एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है इसके अलावा, मतलब इसका मतलब ये शामिल नहीं है। एक्सक्लूड मतलब, इंक्लूड मतलब शामिल होना, एक्सक्लूड का मतलब शामिल ना होना। तो इसका मतलब यहाँ पर किसके एक्सक्लूजन की बात कर रहा है वो? यहाँ पर वो बात कर रहा है किसकी? जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट ऑफ ईच ग्रुप नेवर बी recorded or included in that particular group। कि जो हर एक ग्रुप की तरह इधर देखिए, ये 5, 10, 15, 20, 25, ये जो वैल्यूज दे रखी है, क्या दे रखी है? वैल्यूज 5, 10, 15, 20, 25, सब क्या है? ये ऑल दी वैल्यूज सारी की सारी क्या है? L2। L2 का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट। तो ये जो अपर लिमिट दे रखी, क्या दे रखी है? अपर लिमिट। ये अपर लिमिट कभी भी, क्या बोला उसने? नेवर बी। नेवर बी का मतलब क्या होता है? कभी भी क्या नहीं होगी? शामिल। नेवर बी रिकॉर्डेड या इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। वो अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगी। तो इसका मतलब कहा जाएगी? इट इंक्लूडेड, it included in lower limit of next group। क्या होगी वो जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप की लोअर लिमिट, से इस ग्रुप की अपर लिमिट, नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट दिख रही है, ये यहां नहीं तो कहा होगी? यहां पर इनको ऐसी, ये 10 यहां पर, ये 15 यहां पर, ये 20 यहां पर। अब यहां तक 25 है। इसका मतलब क्या हुआ? जब लास्ट ग्रुप के बाद कोई ग्रुप नहीं दे रखा हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू कहां से, वो 20 से लेके 24 तक है, 25 नहीं है हमारा। अगर 25 की वैल्यू भी होती तो नीचे भी एक नया ग्रुप बना हुआ होता, क्या? 25 से 30। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कहां तक है? 20 तक। अब एक चीज, ये इस वाले के अंदर इंक्लूड क्यों है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि हर एक ग्रुप की L2, हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर है, ये L1 के बराबर है। The upper limit of each group is equal to lower limit of next group। कि हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 की क्या है? बराबर। हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 के बराबर है या नहीं? इसी कारण से अपर लिमिट कभी भी अपने ग्रुप में शामिल ना होकर अपने से बाद वाले ग्रुप की लोअर लिमिट में क्या होती है? शामिल होती है। दूसरा पॉइंट, इसके जो इंटरवल होते हैं, इंटरवल जो अंतराल है, वो क्या होते हैं? वो चारों ओर, ऑल अराउंड, चारों ओर से क्या होते हैं? एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान। जैसे इधर देखिए, क्या डिफरेंस? 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का। कुछ का मत बोलना, 5 का कुछ का मतलब गोलगप्पा होता है, गोलगप्पे की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब मैं L1 से चेक करता हूं। 5, 5, 5, 5, डिफरेंस 5-5 के आ रहा है। फिर वही L2 से देखो, 5, 5, 5, 5।
ठीक है, एक जगह से और डिफरेंस दिखाते हैं तुम्हें। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 5 प्लस 10 15 डिवाइड बाय 2 नेक्स्ट इज 12.5 नेक्स्ट इज 17.5 नेक्स्ट इज 22.5। देखो इधर भी देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखो, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 5 5 5 5। इसका मतलब जब आपको क्वेश्चन करना हो और क्वेश्चन एक्सक्लूसिव का हो तो इसका मतलब क्या है? पहली चीज, वैल्यू ग्रुप में होंगी, हर एक ग्रुप की L1 L2 दे रखी होगी। तीसरी बात, हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाली ग्रुप की L1 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक ग्रुप की L2 अपने ग्रुप में इंक्लूड ना होकर अगले ग्रुप की लोअर लिमिट में क्या होगी? इंक्लूड होगी। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, इसका डिफरेंस चारों ओर से एक समान होगा। चारों ओर से क्या होगा? एक समान, मतलब सेम है। 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5। और यही मिड वैल्यू से चेक करते हैं तो 5 5 5 5 आ रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये हमेशा इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा। और हमारा क्वेश्चन भी हमें इसी तरह के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? सॉल्व करना। तो एक्सप्रेशन क्या होगी? इस तरह के फॉर्मूले में क्या होगी? हमेशा सॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट 2, जिसकी हमने बात करी है। पॉइंट 2 कौन है? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव नाम से दिख रहा है। पहले हम बनाते हैं इसका एग्जांपल। मान लिखा है मार्क्स 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। ठीक है, आगे समझो। हमने कहा यहां वर्ड दे रखा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इंक्लूसिव वर्ड जो है वो किससे आया है? इंक्लूडेड। किससे आया है? और इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड का मतलब होता है शामिल। शामिल का मतलब क्या हुआ? लाइन लिखे, अपर लिमिट ऑफ ईच ग्रुप इज ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन आर पर्टिकुलर ग्रुप। क्या कहा हमने? कि हर एक ग्रुप की जो L2 दे रखी होगी वो L2 अपने ही ग्रुप में क्या होगी? शामिल होगी। अपने ग्रुप में क्या होगी? शामिल होगी। अब एक चीज समझना पड़ेगा, यहां पर हम चेक करते हैं ये और ये L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1। इसका मतलब ये सारी L1 और ये सारी, हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाली ग्रुप की L1 के क्या नहीं है? बराबर। क्या कहा हमने? हर एक ग्रुप की L2, हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 की क्या नहीं है? बराबर नहीं है। क्या बराबर? जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर डिफरेंस ऑफ 1। यहां पर क्या है? एक का डिफरेंस। क्या है यहां पर? और इस एक के डिफरेंस के कारण क्या होगा? इस एक के डिफरेंस के कारण हम यही कहते हैं क्या? कि हर एक ग्रुप की L2 अपने ही ग्रुप में क्या होती है? शामिल होती है। देखिए और नहीं हो रही है कि हर एक ग्रुप की L2 अपने ग्रुप में क्या हो रही है? शामिल हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? ये शामिल हो रही है। डन, आगे समझो। इसका मतलब हुआ कि हर एक ग्रुप की L2 जो अपने ग्रुप में शामिल है तो हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप के L1 के बराबर नहीं होगी। इट मींस ओनली ग्रुप के डिफरेंस ही बराबर होंगे। ओनली क्या होंगे? ग्रुप के डिफरेंस ही बराबर होंगे। जैसे नो 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 नो, एनो नहीं, एन आई एन ई, 9 9 9 9 9, यही क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, फिर देखो इनके अगर हम अदर डिफरेंस देखें तो अदर डिफरेंस क्या होंगे? यहाँ पे कितना का गैप है? 10 10 10 10 10 10 10। अगर गलती से मिड वैल्यू निकाल लो आप, 5.5, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, गैप कितना आ रहा है? 10 का गैप आ रहा है। सब जगह 10 का गैप है, लेकिन जो क्लास का इंटरवल है उसका गैप भी क्या आ रहा है? 9 का आ रहा है। क्यों आ रहा है इनका गैप?
क्योंकि आपके हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप के L1 के बराबर। अगर क्वेश्चन इस तरीके का है, इस तरीके का इंक्लूसिव फॉर्म का है, तो भैया साफ साफ शब्दों में एक चीज कही जाती है, क्या इस तरह से दिए गए क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें पहले इस वाले टर्म को इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हर एक ग्रुप की L2 को नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 के बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, लिख लो। नेक्स्ट देखिए, जब क्वेश्चन इंक्लूसिव में होता है तो उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? देखो हम क्या लिखते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव। क्या करना, समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तित करना। क्या करना, समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तित करना। तो पॉइंट 1 आता है, पॉइंट 1 जिसे कहते हैं डिफरेंस अंतर। हमेशा याद रखिए जो डिफरेंस निकलता है वो पॉजिटिव निकलेगा। तो मुझे पता है कि जो ग्रुप हमने लिखा था उस ग्रुप में L2 बड़ी थी कि L1 बड़ी थी। नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 प्रीवियस वाले ग्रुप की L2 से क्या थी, बड़ी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, L1 में से L2 लेस करूंगा, लेकिन कौन सी, नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 में से पहले वाले ग्रुप की L2 को लेस करूंगा। तो क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस ग्रुप। जैसे लाइक प्रीवियस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लोअर लिमिट की वैल्यू थी 11 नेक्स्ट ग्रुप की, और प्रीवियस ग्रुप की अपर लिमिटेड है, डिफरेंस कितना आया 1। क्या किया हमने डिफरेंस के लिए, पहले तो नेक्स्ट वाले ग्रुप की लोअर लिमिट ली और उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की अपर लिमिट ली, दोनों को रख के डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस आ गया। अब पॉइंट 2 क्या करेंगे, क्वेश्चन जिसे भागफल कहते हैं निकालने का तरीका, डिफरेंस डिवाइड बाय 2। आपका डिफरेंस कितना था 1 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आई 0.5। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, देखिए ये कर रहे हैं तीसरे स्टेप पे, जो ट्रीटमेंट। जैसे ट्रीटमेंट हमारा घर पर होता है, ऐसे हम स्टेट्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं। अब कैसे करेंगे, बड़ी और छोटी दो वैल्यूज है, एक वैल्यू है लोअर लिमिट और एक वैल्यू है अपर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, क्या कहता है ये, कि जो ऊपर आपका वैल्यू आया डिवाइड करने के बाद, उसके क्या करो, उसे L1 में से तो लेस कर दो और L2 में जोड़ दो। जैसे आपकी लोअर लिमिट क्या थी 11 माइनस 0.5, कितना बचा 10.5, और आपकी L2 क्या थी 10, 10 में 0.5 जोड़ दो, क्या आया 10.5। तो ये दोनों बराबर हो गई, नहीं हो गई, हो गई। तो जब हम ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप तैयार करेंगे, जो मार्क्स का था, मैं पहले यहां लिख रहा हूं वो ग्रुप जो हमारे वहां पर रिप्रेजेंट। अब इसे रेक्टिफाई करेंगे तो ये सारी क्या है L1 और ये सारी क्या है L2। क्या कहा था, L1 में से तो लेस कर दो और L2 में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो L1 में से लेस किया, 1 में से गया तो 0.5 बचा, 10 में जोड़ा तो 10.5, 11 में से लेस किया तो 10.5, 20 में जोड़ा तो 20.5, 21 में जोड़ा लेस किया तो 20.5, 30 में जोड़ा तो 30.5, फिर 31 में से लेस किया तो 30.5 और 40 में ऐड किया तो 40.5, फिर 41 में से लेस किया तो 40.5 और 50 में ऐड किया तो 50.5। अब देख लो सारी टर्म, हर एक ग्रुप की L1 L2 होती है, हर एक ग्रुप की L2 अपने नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 के बराबर होती है, बराबर है। इसका मतलब हर एक ग्रुप की L2 अपने ग्रुप में शामिल ना होकर नेक्स्ट वाले ग्रुप में शामिल होती है, यानी फिर क्या था, इनके बीच की जो इंटरवल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। देखो 10 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 अरे बराबर। इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आई होप आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस रीच के पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके 11th 12th में अगर आप हो, कॉलेज में अगर आप हो, अगर आप कॉम्पिटिशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इस टॉपिक से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कई बार इस बेसिस के भी आते हैं जहाँ पे कन्वर्जन करके आंसर निकालना होता है आपको एक ही मार्क्स। ठीक है, तो आप इन टॉपिक को पढ़ें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दें, कमेंट करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8233606218 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे इससे रिगार्डिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं, और चाहे तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सएप के साथ कॉल नंबर भी है, बातें करने के लिए कॉल मत करना, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए कॉल करना। ओके, चलिए इसी साथ टाटा बाय बाय, राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।